न्यूज, मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की। राष्ट्रपति कोविंद और कई दिग्गजों से भी मिले योगी आदित्यनाथ। कल पीएम मोदी और शाह से मुलाकात की थी। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चा हुई, मंथन हुआ। तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं और आज के दौरे का दूसरा दिन है। कल उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इसी के साथ ही उन्होंने यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और इसके साथ ही कई बड़े दिग्गज, कई बड़े चेहरे जिनसे वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं। राष्ट्रपति से भी उन्होंने मुलाकात करी, नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री, उनसे भी उन्होंने मुलाकात करी। इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और इसके साथ ही क्योंकि नवनिर्वाचित सरकार है, हाल ही में प्रचंड बहुमत के साथ अभी बीजेपी की सरकार यूपी में बनी है, तो मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर लगातार चर्चा और मंथन। तो संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के लिए। संजय, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा दिन है दिल्ली में। आज को लेकर क्या जानकारी, क्या कुछ खास, क्योंकि कल तो कई चेहरों से, कई बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है और आज देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करी, उनको बुलाया, उनको इनवाइट किया कि वो शपथ विधि समारोह में जरूर आए। इसके बाद वो मिलने गए राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद से मिलने गए थे। रामनाथ कोविंद का भी गृह राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां से कि खुद रामनाथ कोविंद भी आते हैं। तो रामनाथ कोविंद से, हालांकि ये इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात कहा जा रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ मिलकर के आए रामनाथ कोविंद से। काफी देर चली थी उनके साथ मीटिंग उनकी। इसके बाद में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। दोनों ही चेहरे, दोनों ही, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी बीजेपी ने यूपी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया था, साथ ही साथ अनुराग ठाकुर को यूपी बीजेपी के लिए चुनाव के लिए सह प्रभारी नियुक्त किया था। दोनों ही नेता काफी लंबा वक्त उन्होंने यूपी चुनाव के लिए दिया था। लगभग 2 महीने से दोनों ही नेता सक्रिय रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान शुरू से लेकर आखिरी तक उत्तर प्रदेश में मौजूद रहे, अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे और दोनों ने मिलकर के जबरदस्त काम किया। कई सारी स्ट्रेटजियां बने जिसमें कि बीजेपी को काफी सारा फायदा भी मिला है। चुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ दोनों के घर गए और दोनों को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि जिस तरह से उन्होंने यूपी में, जिस तरह से उन्होंने काम किया, पार्टी संगठन के लिए काम किया और फिर से दोबारा सत्ता में लाने के लिए काम किया। तो योगी आदित्यनाथ का आज का दूसरा दिन है। लेकिन जहां तक मंत्रिमंडल पर चर्चा की बात है, वो मीटिंग कल देर रात तक हुई थी उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में। इसमें लगभग 3 से 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात हुई है। करीब 2 से 3 दर्जन केंद्रीय जो मंत्री बनने वाले उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके नामों पर भी चर्चा हुई है, विचार विमर्श हुआ है। उसका खुलासा कुछ दिन में हो जाएगा। लेकिन सुरेश खन्ना एक ऐसा नाम हमारे सामने आ रहा है जिनके नाम पर लगभग तय हो चुका है कि ये विधानसभा अध्यक्ष सुरेश खन्ना को बना सकते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि काफी सीनियर विधायक भी हैं सुरेश खन्ना। पिछली सरकार में, योगी सरकार में मंत्री भी थे वो, लेकिन इस बार उनका नाम विधानसभा स्पीकर के लिए चल रहा है वहां पर। लेकिन लगभग 2 दिन के दौरे में योगी आदित्यनाथ ने लगभग मंत्रिमंडल के सभी नामों पर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा कर ली है, साथ ही साथ शपथ विधि की तारीख भी तय कर ली है और शपथ विधि में आने के लिए इन सभी नेताओं को न्योता भी दिया। कब तक और रहने वाले हैं दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संजय? देखिए, आज उनका लखनऊ जाने का प्रोग्राम था, लखनऊ लौटने का प्रोग्राम था, लेकिन बीच में इस बात की भी चर्चा चली कि हो सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर के लिए मथुरा वृंदावन जाए, क्योंकि वहां पर होली का त्योहार शुरू हो चुका है। देश में सबसे पहले होली का त्योहार मथुरा वृंदावन से शुरू होता है। तो बीच में इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली से सीधे ही लखनऊ जाने वाले। चलिए ठीक, संजय, नजर बनाए रखिएगा, बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी